पुराने युग की बात है। उनके बनाए हथियार और ताले स्वयं रहता था देवशंकर सेठ। एक बड़ा पुराने युग की बात है। उत्तर दिशा में बसा था विजयनगर, एक ऐसा नगर जहां सुबह शंखनाद से होती थी और रात दीपों की लौ से ढलती थी। यह नगर व्यापार, धर्म और शास्त्र तीनों का संगम था। इसी नगर के पश्चिमी छोर पर एक छोटा सा घर था जहां रहते थे हरिदत्त कर्मकार और उनकी पत्नी तुलसी। हरिदत्त एक साधारण लोहार नहीं थे। उनके बनाए हथियार और ताले स्वयं राजा के कोषागार तक में भरोसे से रखे जाते थे। वर्षों की मेहनत से उन्होंने 1800 स्वर्ण मुद्राएं जोड़ी थीं, अपने बुढ़ापे की ढाल। तुलसी साधारण वस्त्रों में लिपटी असाधारण बुद्धि। उसकी आंखों में डर नहीं, केवल समझ थी। वह जानती थी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न तलवार है न धन, सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय। हरिदत्त कम बोलते थे, अधिक काम करते थे। तुलसी कम दिखती थी पर बहुत गहराई से देखती थी, और यही समझ आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। उसी नगर में रहता था देवशंकर सेठ, एक बड़ा व्यापारी, धनवान, प्रभावशाली पर भीतर से खोखला। वह हरिदत्त की ईमानदारी से जलता था और तुलसी की गरिमा से डरता था। उसने मित्रता का दिखावा शुरू किया, कभी सहायता, कभी मिठाई, कभी सलाह। हरिदत्त ने कहा, देवशंकर बड़ा भला आदमी है। तुलसी ने केवल इतना कहा, भलाई दिखती है, नियत नहीं। समय बदला, हरिदत्त बीमार पड़ गए, काम छूट गया। मजबूरी में 1800 स्वर्ण मुद्राएं देवशंकर को अमानत दे दी गईं। कुछ महीनों बाद घर में संकट आ गया। तुलसी देवशंकर के पास पहुंची, विनम्र स्वर में बोली, सेठ जी, अमानत की कुछ मुद्राएं लौटा दीजिए। देवशंकर हंसा, बोला, मुद्राएं चाहिए तो बदले में कुछ और देना पड़ेगा। उसकी आंखों में सत्ता और धन का जहर था। तुलसी बिना रोए लौट आई, पर उस रात उसने निर्णय लिया, अब यह लड़ाई रोने से नहीं, सोच से लड़ी जाएगी। तुलसी जानती थी नगर के 3 स्तंभ भ्रष्ट हैं, नगर प्रमुख, राजकोष अधिकारी और धर्म निरीक्षक। अगर ये 3 हिलें तो पूरा झूठ ढह जाएगा। तुलसी ने 3 बड़े लोहे के संदूक बनवाए, मजबूत, भारी, तालेदार। फिर उसने तीनों को अलग अलग बहाने से निमंत्रण भेजा। किसी को सम्मान का लालच, किसी को भय और किसी को धर्म का आवरण। तीनों अपनी इज्जत और लालच के कारण आए और एक एक कर खुद ही संदूक में छिपने को मजबूर हो गए। अगले दिन तुलसी देवशंकर को लेकर राज दरबार पहुंची, साथ में तीनों संदूक भी। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? तुलसी बोली, महाराज, जब आग सत्य को छूती है तो झूठ छिप नहीं पाता। आग जलाई गई और संदूकों से चीखें निकली, हम दोषी हैं। दरबार सन्न रह गया। राजा ने आदेश दिया, देवशंकर की संपत्ति जब्त, 1800 मुद्राएं हरिदत्त को वापस, तीनों अधिकारियों को कारावास और तुलसी को उपाधि राज्य की धर्म बुद्धि नारी। तुलसी ने सिर झुकाया और कहा, न्याय मांगने से नहीं, उसे समझदारी से जागृत करने से मिलता है। नगर ने उस दिन सीखा, जब स्त्री सोचती है तो इतिहास बदलता है।